हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट के 2018 की चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो फ्रेंड्स, आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन ऑप्शन है, विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। तो फ्रेंड्स, इसमें जीन से सीखने की सभी क्षमताओं को प्रभावित नहीं किया जा सकता। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। अगर फ्रेंड्स किसी बच्चे को कोई जन्मजात विकार है, तो अगर अच्छी देखभाल या हम पौष्टिक आहार दे दें तो उसको पूरी तरह से उस विकार को दूर तो नहीं किया जा सकता। पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसा भी नहीं है फ्रेंड्स कि पर्यावरण जो है बच्चे के भाषा विकास में ही भूमिका निभाए, वो उसके और भी पहलुओं में पर्यावरण भूमिका निभाता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा पहला वाला ऑप्शन, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। मतलब इनमें से 3 तो कहे जा सकते हैं, बाकी एक के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। यानी पहला है, विकास गुणात्मक चरणों में होता है। तो बिल्कुल करेक्ट है ये ऑप्शन। दूसरा है, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। ये भी करेक्ट ऑप्शन है। तीसरा है, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। ये ऑप्शन गलत लगता है, क्योंकि अगर हम पियाजे ये नहीं कहते, पियाजे अभ्यास पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, पियाजे ध्यान देते हैं कि ज्ञान का निर्माण किस तरह से होता है। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, ये भी ऑप्शन सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो 3 है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कौन सी होती है दोस्तों? जो 2 से 7 साल की अवस्था होती है ना, प्री ऑपरेशनल स्टेज। और इसमें हमारा पहला ऑप्शन दिया हुआ है, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। तो बिल्कुल इसके अंदर बच्चे के अंदर ध्यान केंद्रित, अपना फोकस दिखाने की प्रवृत्ति दिखाई जाती है। और दूसरा है, प्रतीकात्मक विचार का विकास। तो इसके अंदर जो प्रतीकात्मक विचार का विकास नहीं होता है बच्चे के अंदर। अहमन्यता भी होती है। अहमन्यता मतलब ईगोसेंट्रिज्म होता है। और अनुत्क्रमणीयता, इरिवर्सिबिलिटी, यानी कि इसके अंदर ये भी देखा जाता है, बच्चा अगर कोई सीक्वेंस है तो उसको बैकवर्ड करके भी देख सकता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है, प्रतीकात्मक विचार का विकास, ये बच्चा नहीं कर पाता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी इस चीज़ के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी पहला ऑप्शन है हमारा, वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है ये, वो अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। दूसरा है, यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। तो यानी कि हाँ, उनकी जो सेंसरीज है उनको उत्तेजित करता है ये। तीसरा ऑप्शन है, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। तो खेल समय बिताने का तरीका तो हो सकता है, लेकिन एक युवा बच्चे के विकास में इतना सुखद तरीके का ऑप्शन ठीक नहीं जमता है। चौथा ऑप्शन है, वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। तो इनमें से हमें जो है एक ऑप्शन, जो ऑप्शन नंबर 3 है, वो इस क्वेश्चन में फिट नहीं बैठता है। तो इसका हमें रॉन्ग पता करना था। रॉन्ग क्या है? 3 है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। तो इसमें हमें बताना है गंभीर रूप से सोचने के लिए कौन सा आमंत्रित है। क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? तो
ये वाला जो प्रश्न है ये भी इतना गंभीर रूप से बच्चे को सोचने के लिए नहीं आमंत्रित करता। सही जवाब क्या है? बच्चा इसमें भी गंभीर रूप से नहीं सोचता। क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? तो ये भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें बच्चा गंभीर रूप से सोच सके। ऑप्शन नंबर 4 है विभिन्न तरीक़ों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। अब बच्चा जो है दूसरे किसी क्वेश्चन को हल करने के लिए, किसी समस्या को हल करने के लिए अगर कहा जाए कि आप कौन से दूसरे तरीके से हल करना चाहते हो, तो बच्चा उसके बारे में गंभीरता से सोचता है। तो अकॉर्डिंग टू मी आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है, नहीं प्रोग्रेसिव एजुकेशन का अच्छे से वर्णन करता है। तो इसमें है करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। यानी कि इसमें बच्चा फुल्ली एक्टिव है, करके सीख रहा है। परियोजना विधि देंगे तो भी बच्चा कुछ करेगा, सहयोग से मतलब कि पीयर ग्रुप्स के सपोर्ट से भी बच्चा सीखेगा। थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाइयाँ, रैंकिंग, ये सब बच्चे के लिए ठीक नहीं है। रैंकिंग दे देंगे तो बच्चों को अच्छे बुरे में आपने उसके अंदर भावना पैदा कर दोगे। तीसरा है व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना, छात्रों की लेबलिंग करना भी अच्छी बात नहीं है कि बच्चे को आप लेबल अच्छे बुरे का लेबल कर दोगे तो उसके अंदर ये गलत भावना पैदा हो जाएगी। चौथा ऑप्शन है परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग। ये रैंकिंग वगैरह जब भी बात आती है तो ये ऑप्शन ठीक नहीं होता। तो यानी कि इसका आंसर नंबर क्या होगा? 1। जो 1 है वो इसके लिए प्रोग्रेसिव एजुकेशन के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है। तो बच्चों इसमें आपको बताना है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है। तो यानी कि पहला ऑप्शन हमारा दिया है स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। यानी कि ये ऑप्शन तो ठीक नहीं लगता है कि भाई लंबे समय तक स्कूल शिक्षा को क्यों जारी रखा जाए। क्वेश्चन ऑप्शन है स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभव से सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है, बच्चों के अंदर अगर आपको डिसिप्लिन सिखाना है तो स्कूलों की आवश्यकता ज़रूर होगी। ऑप्शन नंबर है 3 स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करती है। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है कि स्कूलों में शिक्षा जो है सामाजिक और प्राकृतिक जीवन को, प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करती है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट है। उसके बाद है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। हमें बताना है कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। यानी है उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। और दूसरा ऑप्शन है इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं तो नहीं है इसमें। यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। ये भी ऑप्शन ठीक नहीं है। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। नहीं, इसका ऑप्शन जो दिया है उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है कि अगर बच्चा जो है कॉग्निटिव उनकी मैच्योरेशन आती है तो उसके साथ साथ वो मोरली कितना ज़्यादा मैच्योर होता है बच्चे। यही कोहलबर्ग ने इन दोनों के बीच में एसोसिएट किया है, सहयोग किया है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र का मतलब होता है कि बच्चे से हम कितना एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा कितना सीख सकता है और बच्चे ने एक्चुअल में कितना सीखा है। तो उसके बीच में जो डिस्टेंस आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है, वो निकटवर्ती विकास का क्षेत्र होता है। तो इसमें आप हमारे ऑप्शंस दिए हैं उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है, ये भी ऑप्शन ठीक नहीं है। उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, ये भी नहीं। एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं, यानी कि बच्चों को थोड़ा सा सहयोग दिया जाए और उसके साथ बच्चा जो है कार्य को पूरा कर लेते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट है।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व। उभयलिंगी व्यक्तित्व मतलब कि एंड्रोजाइनोस पर्सनैलिटी। इसके अंदर जो दिया हुआ है हमें स्त्री लक्षणों एवं पुरुषों को संदर्भित करता है, नहीं, में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन करता है। यानी कि उभयलिंगी क्या हो गया, इसके अंदर मर्दाना और स्त्री दोनों के गुण आ जाएं, उसको उभयलिंगी व्यक्तित्व कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 एकदम करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए हम 10 क्वेश्चंस ही कर रहे हैं। उसके बाद जो आगे के 20 क्वेश्चन बचे हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में अपलोड करके दिखा दूंगा। तब तक आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से देख लीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।